Hello dear students, welcome to my channel. I उमेश. I hope you will be fine. तो जैसा कि आप जानते ही हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रीपोजिशन. आप प्रीपोजिशन जानते ही हो क्या होता है, संबंध सूचक अव्यय ना, संबंध सूचक जो संबंध बताता है, ठीक ना. डिफिनेशन पता ही है आप लोग को, बताया ही गया है ना. तो हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशन में पढ़ रहे थे ना, पिछली क्लासेस में हो चुका है. आन का यूज पढ़ चुके हो, एट का यूज पढ़ चुके हो, अपान का यूज पढ़ चुके हो ना. तो इन, इनटू, ये सारी क्लासेस, सारी चीजें आपको पीछे क्लास में बता चुकी है. जो नहीं देखे जाके पीछे हमारी क्लास में जरूर देख लें. अब हम लोग आगे स्टार्ट कर रहे हैं. आफ्टर तक हो चुका था बिहाइंड का यूज. क्या पढ़ रहे हैं अब हम, यूज ऑफ बिहाइंड. किसका यूज पढ़ेंगे, यूज ऑफ बिहाइंड. यूज ऑफ बिहाइंड. बिहाइंड मीन्स जानते ही हो आप लोग क्या होता है, पीछे. बिहाइंड मीन्स क्या होता है, पीछे. ठीक, बिहाइंड मीन्स क्या होता है, पीछे. तो ऐसे हिंदी में क्या निकलेगा, तो पीछे, और इंग्लिश में बिहाइंड ना. तो देखो आप समझना, स्थान के लिए, ठीक ना. क्या, स्थान के लिए, ठीक ना. लिख लेना एक लाइन, स्थान के लिए और विश्राम की अवस्था को बताने के लिए. क्या लिखोगे, स्थान के लिए, स्थान के लिए तथा विश्राम की अवस्था के लिए. क्या, विश्राम की अवस्था के लिए, अवस्था के लिए, के लिए मतलब समझ जाना. आगे बिहाइंड का यूज करते हैं. कहने का मतलब यही समझना, स्थान के लिए तथा विश्राम की अवस्था. कोई स्थान बताना होगा या कोई विश्राम की अवस्था बतानी. कहने का मतलब किसी का भी स्थान बताना होगा या विश्राम की अवस्था कोई बतानी होगी, तब उसके लिए किसका यूज करते हैं, बिहाइंड का. एग्जाम्पल समझना आप लोग. एग्जाम्पल इसका देखना. जैसे कह दिए, देयर इज आ पॉन्ड. देयर इज आ पॉन्ड बिहाइंड माई स्कूल. यहीं पे समझना. जैसे क्या बताए, देयर इज आ इस पॉन्ड, वो एक तालाब है. क्या, एक तालाब है. कहाँ है, बिहाइंड माई स्कूल मीन्स मेरे घर के पास या बगल, ठीक ना. पीछे, ठीक ना. क्या निकलेगा, पीछे. तो यहां पे समझ जाना, देयर इज अ पॉन्ड, एक तालाब है, बिहाइंड पीछे, माय स्कूल मेरे स्कूल के. कहने का मतलब अवस्था कैसी, स्थिर अवस्था है ना. कैसी अवस्था, विश्राम की अवस्था है ना. तो मेरे स्कूल के पीछे एक तालाब है. जैसे कह दिए कि देयर इज अ स्ट्रीट बिहाइंड माय रूम. तो ऐसे समझना. कहने का मतलब जब लगे कि जैसे कह रहे हैं ना, देयर इज अ स्ट्रीट, एक गली है, एक सड़क है. क्या, बिहाइंड माय रूम, मेरे कमरे के पीछे या मेरे घर के पीछे एक गली है, ठीक ना. यहाँ पे रूम की जगह क्या बना लो, हाउस बना लो. माय हाउस, मेरे घर के पीछे, ठीक ना. तो यहाँ पे क्या, देयर इज अ स्ट्रीट, एक सड़क है, गली है. कहाँ, बिहाइंड माय हाउस, मेरे घर के पीछे. तो यहाँ पे जब पीछे से अर्थ निकले तब क्या लगा दो, किसका यूज कर देना है हमको, बिहाइंड का यूज, ठीक ना. और विश्राम की अवस्था, जैसे सी सिट्स बिहाइंड मी. जैसे कह दिए कि सीता सिट्स, सीता बैठती है. कहाँ पे, बिहाइंड मी मीन्स मेरे पीछे, ठीक ना. जैसे सी वर्क्स बिहाइंड मी, वह मेरे पीछे काम करती है. कहने का मतलब इस टाइप से. कहने का मतलब कोई भी अवस्था, विश्राम की अवस्था ना, कोई भी अवस्था, स्थान बताना होगा या विश्राम की अवस्था मीन्स कोई स्थान भी बताना होगा. जैसे वह मेरे पीछे बैठती है, वह मेरे पीछे रहता है. तो कहने का मतलब क्या हो, ये सब स्थान बता रहे हो, तब इसके लिए भी किसका यूज करते हैं, बिहाइंड का. जैसे देखो, सीता सिट्स, सीता बैठती है, बिहाइंड मी मेरे पीछे ना, मेरे पीछे सीता बैठती है. तो स्थान बता रहे, तब भी किसका यूज करोगे, बिहाइंड का. या कोई विश्राम की अवस्था बतानी होगी, तब भी किसका यूज होता है, बिहाइंड का, जब पीछे से अर्थ निकले, ठीक ना. तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बताया जाए. हाँ, तो ये हो चुका यूज ऑफ बिहाइंड, हम लोग पढ़ लिए. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ बाई. तब तक जो वीडियो में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें आप लोग, ठीक ना. तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं,
प्रीपोजिशन में यूज ऑफ बिहाइंड हो गया, बिहाइंड मीन्स पीछे, जानते ही हो आप लोग ना, ये हो चुका है और भी पिछली कई 2-3 क्लास हो चुकी है प्रीपोजिशन वाली, आप लोग वीडियो में जाकर देख ले चैनल में, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यूज ऑफ बाय, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला, ठीक ना, क्या यूज ऑफ बाय, बाय मीन्स क्या होता है, द्वारा, यूज ऑफ बाय का प्रयोग, ठीक ना, किसका प्रयोग देख रहे हैं हम लोग, बाई का। तो पहले देखेंगे बाई, बाई का यूज होता कहां पे है ये जान लो, ठीक ना। पहला देखेंगे क्या कार्य करने वाले के लिए कर्ता से पूर्व पैसिव वॉइस में, पहला याद रखना क्या, कार्य करने से, एक लाइन कार्य करने वाले के लिए, ए बी करके लिखना, कार्य करने वाले के लिए, कार्य करने वाले के लिए, ठीक ना, कार्य करने वाले के लिए, कर्ता से पूर्व पैसिव वॉइस में, ठीक ना, याद रखना किससे, कर्ता से पूर्व पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, वॉइस में डाट डाट समझ लेना, वही ना कि किसका पैसिव वॉइस में किसका यूज, बाई का यूज। तो वही चीज जो हमेशा पढ़ते हो, पैसिव वॉइस बनाते हो तो बाई का यूज करते हो सब्जेक्ट से पूर्व, ठीक ना। तो वही चीज बता रहे हैं कि मीन्स जैसे पैसिव वॉइस होगा तो उसमें कर्ता से पूर्व, सब्जेक्ट से पूर्व लगाते ही हो ना। तो एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कह दिए, क्या बता दिए, जैसे कह दिए सी इज टॉट बाय मी, सी टॉट बाय मी मीन्स जैसे ये पैसिव है, क्योंकि सी वहाँ इज है, टॉट पढ़ाई गई, मीन्स ये सेंटेंस देख के ही लग रहा है कि पैसिव में है, तो इसके सब्जेक्ट मीन्स करता, यहाँ पे आई होता, ये मी की जगह आई हो जाता ना, तो आई ये सब्जेक्ट बन गया, तो इसके पहले क्या लग जाता है, बाय, क्योंकि पैसिव वॉइस बता चुके हैं आप लोग पिछली वीडियो में, पैसिव की जाकर देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आता। तो वही चीज बता रहे हैं पैसिव की, अगर सब्जेक्ट से पूर्व, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बना है ये इधर जाएगा तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, कहने का मतलब सब्जेक्ट से पूर्व पैसिव वॉइस में बाय का यूज करते हैं। एग्जांपल एक आता है देख लेते हैं, जैसे कह दिए आ लेटर वाज रिटेन बाय हिम, ठीक ना, आ लेटर वाज रिटन बाय हिम, उसके द्वारा एक पत्र लिखा गया, एक पत्र वाज था, रिटन लिखा गया बाय हिम, उसके द्वारा एक पत्र लिखा गया। तो कहने का ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो वही चीज बता रहे हैं सब्जेक्ट से पूर्व ना, क्या बता रहे हैं, कार्य करने वाले के लिए कर्ता से पूर्व, ये सब्जेक्ट बन गया, कर्ता बन गया, तो इसके पहले क्या लगा दिए, बाय, ठीक ना। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को जो नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। वैसे फिर आगे देखते हैं हम लोग बी, ये वाला हो चुका है ना, तो बी देखते हैं, और कहा किसी निश्चित समय के लिए, ठीक ना, किसी निश्चित समय के लिए, किसी निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए, समय के लिए। तो याद रखना कोई निश्चित समय होगी तब उसके लिए भी क्या लगा देते हैं, बाय, ठीक ना। कोई अगर समय निश्चित बताई जाए तब किसका यूज कर दोगे, बाय का यूज। एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग, जैसे कह दिए आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, कब, बता दिए बाय 7 AM, देखो समय बता दिए क्या, 7 बजे, AM मतलब सुबह, एकदम समय निश्चित कर दिए, तब उसके पहले क्या लगा दोगे, बाय। जैसे एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, सी विल कुक फूड, वह भोजन बनाएगी बाय 9 PM, ठीक ना, रात में 9 बजे, एकदम समय बता दिए, एकदम निश्चित बता दिए, AM PM, जब निश्चित कर दें तब किसका यूज कर दोगे आप लोग, बाय का यूज। ऐसे जैसे कोई भी चीज, जैसे कह रहे ट्रेन विल बी अराइव एट प्लेटफॉर्म नंबर 7, ट्रेन विल बी अराइव एट प्लेटफॉर्म नंबर 7, इन कोई समय मीन्स क्या लगा दोगे, बाय कोई समय, जब निश्चित बता दिए कि 9 PM 8 AM, कोई भी समय निश्चित कर दे तो उसके पहले क्या लगा दोगे, बाय का यूज, ठीक ना। तो यही चीज आप लोग समझ में आया होगा, ठीक ना, ध्यान समझिएगा। अब आगे बताते हैं सी,
ये हो गया। कहने का मतलब जब कोई मीन्स कहने का जब सेंटेंस देखना पैसिव वॉइस में हो तो सब्जेक्ट के पूर्व बाई लग जाएगा, और निश्चित समय हो, कोई भी समय अगर निश्चित बताई जाए तो उसके पहले भी क्या लग जाता है, बाई का यूज। अब मेन एक चीज और देखना, साधन से पूर्व। क्या सी देख लेना, क्या साधन से पूर्व, साधन से पूर्व। कहने का मतलब कोई साधन होगा उसके पहले भी क्या लगा दोगे, बाई का यूज, जो हमेशा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बार बार आता है कोई साधन। जैसे कह दिए एग्जाम्पल में, देखो समझ में आ जाएगा आप लोग के। जैसे देखो दिया रहता है राधा गोज टू दिल्ली, दिल्ली जाती है, राधा दिल्ली जाती है, बताते हैं ना बाय ट्रेन। किसके द्वारा, ट्रेन से, ठीक ना, ट्रेन के द्वारा, ठीक ना। तो यहाँ पे बाय लग जाता है, कोई साधन, चूंकि ट्रेन क्या है, कोई साधन है ना। जैसे ऑटो हो गया साधन हो गया, बस साधन हो गया, तो ये सब कोई भी आएगा, कोई भी लगे कि कोई साधन है तो उसके पहले किसका यूज हो जाता है, बाय का। जैसे कह दिए, एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई, किससे कह दिए, बाय बस, किससे, बस से, बस के द्वारा। तो यहाँ पे बस कोई साधन है तो इसके पहले क्या लग जाएगा, बाय, ठीक ना। तो कहने का मतलब कोई साधन, वही सही। जैसे कह दिए आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं बाई साइकिल, तो बाइसिकल हो जाता है वही, तो बाइसिकल, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये हमारा क्या बन जाएगा, इसके पहले क्या लग जाएगा, बाई। तो यही चीज याद रखना, जब तीन चीज सब्जेक्ट से पूर्व पैसिव वॉइस में सेंटेंस हो तो बाई यूज हो जाता है, कोई जब निश्चित समय बताया जाए तब बाई लग जाता है, और जब कोई साधन हो तब उसके पहले भी क्या लग जाता है, बाई, ठीक ना। एक और बचा है, आप लोग यहीं पे देख लीजिए, ए बी सी हुआ डी वाला, ठीक ना। डी, नाप तौल की इकाई से पूर्व, नाप तौल की इकाई से पूर्व। इकाई समझ रहे हो आप लोग, इकाई मतलब यूनिट पढ़े होगे आप लोग, यूनिट, ठीक ना, यूनिट, नाप तौल की इकाई से पूर्व। अगर कोई नाप तौल की इकाई हो, कोई यूनिट हो ना, तो उसके पहले भी क्या लगा देते हैं, बाई लग जाता है। एग्जाम्पल से आप लोग समझिए, समझ में आ जाएगा, ठीक ना। जैसे कह दिए मिल्क वाज सोल्ड, मिल्क वाज सोल्ड बाय लीटर ना, मिल्क वाज सोल्ड बाय लीटर। जैसे देखो दूध मापा जाता है किसमें, लीटर में, लीटर कोई यूनिट हुई ना, मात्रक हुआ ना, तो उसके पहले क्या लग जाएगा, बाई। कहने का मतलब कोई मात्रक होगा, कोई यूनिट होगी, तो उसके पहले भी क्या लग जाता है, बाई। जैसे देखो क्या बताया, मिल्क वाज सोल्ड बाई लीटर, तो लीटर कोई यूनिट है उसकी ना, मात्रक है, तो उसके पहले क्या लग गया, बाई। एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे कह दिए बी आर कमिंग, सॉरी, क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर। दूसरा क्या, जैसे क्लॉथ इज सोल्ड डॉट लीटर दे दिए, मीटर दे दिए, ठीक ना, मीटर, ठीक ना। तो जैसे यहाँ पे कपड़ा इज है सोल्ड, नापा गया, किसमें, मीटर में नापा जाता है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, बाई, ठीक ना। तो ऐसे ही आप उम्मीद है आप लोग के समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा ना। आप लोग जो भी पीछे क्लास नहीं देखे, आप लोग पिछले क्लास जाकर जरूर देख लें, क्योंकि प्रीपोजिशन रूल बाय रूल बताया जा रहा है, एक के बाद एक रूल, क्योंकि जैसे सारी चीजें बताई गई है। प्रीपोजिशन मीन्स कहने का मतलब पूरी तरह से आपको समझा देने वाला है, आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। जैसे पिछले क्लास में इन का यूज, इनटू का यूज, आन का यूज, अपान का यूज, कई सारी क्लासेस बन चुकी हैं, 2-3 क्लास, तो आप लोग जाकर उसको भी देख लीजिए, जिसके ताकि पूरी तरह से आपके लिए प्रीपोजिशन समझ में आ जाए, जो हमेशा पूछा जाता है, चाहे वहाँ बोर्ड का एग्जाम हो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी एग्जाम हो, या कोई कंपटीशन का एग्जाम हो, तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है सारी चीज़ें। तो आप लोग प्रीपोजिशन की सारी क्लासेस अवश्य देख लें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें, और जो चैनल नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद दोस्तों।